बर्मुडा ट्रायंगल ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। इसके अंदर 2000 से ज़्यादा शिप्स और 200 से ज़्यादा प्लेन्स क्रैश हो चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो इस जगह से, इस ट्रायंगल से निकल चुका है। उसकी किस्मत थी या उसका लक, ये खुदा जाने, लेकिन उसने जो आकर के बताया वो आज हम आपको बताएंगे। ये बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में है। बर्मुडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको, इन तीनों को जाकर जोड़ता है। इसका एरिया 3 से 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया अपनी बुक में कि यहाँ पर जाते ही कंपास अपना काम छोड़ देता है, नेविगेशन का कोई नामो निशान नहीं रहता, हाई टाइड हो जाती है और लाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है, तूफान अपने आप उमड़ने स्टार्ट हो जाता है। इसको डेविल ट्रायंगल और मिस्टीरियस ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हज़ारों केसेस हुए हैं, लेकिन इनमें से मैं आपको कुछ केसेस ऐसे बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस रहे हैं। अगस्त 1942 में एक प्लेन बॉम्बार्डिंग करके जापान से अपने रूटिंग साइट से लौट रहा था। यहाँ पर एंटर होते ही वो क्रैश हो गया। उसके बैकअप में अमेरिका ने 2 रेस्क्यू टीम भेजी, 2 प्लेन्स और भेजे और उनका भी नामो निशान गायब हो गया। इसके बाद 6 महीने बाद ही दिसंबर 1942 में दोबारा रूटीन फ्लाइट चालू थी। अमेरिका के बॉम्बार्डिंग प्लेन वापस आ रहे थे इस रूट से। उसके जाते ही वो प्लेन गायब हो गया, क्रैश हो गया। उसका पता भी नहीं चला, ना ही क्रैश साइट पर कोई ऐसे सुराग या फिर प्लेन्स के पार्ट्स जो क्रैश होने के बाद आते हैं, कुछ नहीं मिला, सब चीज़ गायब। इसमें दोबारा सरकार ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने 2 प्लेन्स बैकअप के लिए भेजा, वो भी गायब हो गई। इस चीज़ का पता लगाने के लिए बहुत सी सरकारों ने कोशिश की कि यहाँ पे ऐसा क्या है, लेकिन जो भी यहाँ जाता वो डूब जाता, मर जाता, वापस नहीं आता। जो भी यहाँ पर गया आज तक वो वापस नहीं आया। लेकिन एक ऐसा इंसान है जो यहाँ से वापस आकर लौटा और अपनी कहानी उसने लोगों को बताई। शुरुआत में कोई उस पर यकीन नहीं करता था। अब यहाँ पर जाने से होता क्या है, यहाँ पर जाते ही रडार फेल हो जाता है, नेविगेशन का नामो निशान नहीं बचता है, कनेक्शन फेल हो जाता है, एटीसी कोई बात नहीं करता। यहाँ पर जो बॉम्बार्डिंग के लिए प्लेन गया था, उसकी लास्ट लोकेशन को देखकर जो सरकार ने रेस्क्यू टीम के लिए लोग भेजे थे, जो प्लेन्स भेजे थे, उनका नामो निशान भी नहीं पता चला। लेकिन कुछ महीनों बाद यहाँ पर अमेरिकन बीच पे लहरों से तैरते हुए कुछ प्लेन के पार्ट्स पहुँचे। वहाँ जाने की लोगों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन कोई जा नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे इंसान की कहानी जो वहाँ से बचकर बाहर निकला। सरकार ने इस जगह के बारे में पता करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन जो भी टीम बाहर गई, लेकिन सबका खात्मा तय था। इसी को लेते हुए ब्रूस गर्मन एक ऐसा इंसान है जो वहाँ से बचकर बाहर निकल आया। उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। 1970 में ब्रूस गर्मन अपने बेटे और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहामास से फ्लोरिडा बर्मुडा ट्रायंगल के थ्रू जा रहे थे। ये 3 लोग थे और जैसे ही इन्होंने उस एरिया में, उस बर्मुडा ट्रायंगल में एंटर किया, वहाँ पर काले बादलों का घेरा हो गया, मौसम ख़राब हो गया, लाइटनिंग स्टार्ट होने लगी। ताज्जुब की बात यह है, वेदर फोरकास्ट ने बताया था कि उस दिन सनी डे है। कोई नामो निशान नहीं था वहाँ पर रेन का या बारिश का। इंस्ट्रूमेंट उसके फेल हो गई। जैसे ही वो बंदा एंटर करा बर्मुडा ट्रायंगल में, उसके इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए, रडार वगैरह सब चीज़ ख़त्म। उसके साथ ये दुर्लभ घटना एक किस्मत का खेल था या कोई ताज्जुब था, इसका पता वो आज तक नहीं लगा सका। वो जैसे ही उसके अंदर एंटर करते करते लाइटनिंग होने लगी, काले बादलों का घेरा आने लगा, बहुत ज़्यादा काले, और उन काले बादलों में बारिश का या पानी की बूंदों का नामो निशान नहीं। वो जैसे ही उसके अंदर एंटर करा,
बहुत बड़ी टनल, एक कोन टाइप टनल के अंदर वो एंटर करता गया और 360 फ्लैश, आप मानो 360 फ्लैश, लाइटनिंग तो ऐसा बीच में आ जाती है, लेकिन वो 360 फ्लैश था। 360 फ्लैश के थ्रू वो ट्रैवल कर रहा था। तीनों बहुत डरे हुए थे, उन्हें लगा कि आज वो बचने वाले नहीं हैं, क्रैश तो होना जायज़ है। और इसमें टर्बुलेंस इतना था कि प्लेन्स के पार्ट्स गिरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ताज्जुब की बात यह है कि जैसे ही वो उस टनल में ट्रैवल करे, उनकी स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई थी। उस प्लेन की स्पीड केवल 300 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, वो उससे ज़्यादा नहीं जा सकता था। लेकिन उस टनल में जाते ही उसकी स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर की हो गई और उसका जो सफ़र था वो 90 मिनट्स का था। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकला, उसने देखा कि 40 मिनट्स के अंदर उसने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। मानो कि 3 मिनट में, केवल 3 मिनट में 150 किलोमीटर उसने तय किया। ये वो खुद नहीं पता कर सका कि ऐसा हुआ कैसे। जैसे ही वो टनल से बाहर निकला, ATC से कनेक्शन मिला और उन्होंने उससे पूछा कि फ्लोरिडा मायामी के एयरपोर्ट पर उतरना है। जल्दी से जल्दी वो एयरपोर्ट की लोकेशन भेजे, बताए कि कहाँ पर है। उन्होंने बताया कि वो फ्लोरिडा के ऊपर ही उड़ रहे हैं। वो देख कर हैरान हो गई कि 90 मिनट्स का सफ़र उन्होंने सिर्फ 40 मिनट्स में, यानी 30 मिनट्स ट्रैवलिंग का और 10 मिनट सिर्फ आने जाने का, टेक ऑफ लैंडिंग का, 40 मिनट्स में पूरा सफ़र तय कर। आपको मैं बता दूँ कि जैसे ही वो आया, उसने साइंटिस्ट वगैरह से कंसल्ट किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। शुरुआत में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने कहा कि ये डार्क स्पेस का मैटर है, ये टाइम कर्व का मैटर है। सनबर्स्ट में आपको बता दूँ, सनबर्स्ट क्या होते हैं? सनबर्स्ट होते हैं जो सूरज में ब्लैक डॉट्स होते हैं, बर्स्ट होते रहते हैं। इसमें इसकी स्पीड 700 किलोमीटर पर सेकंड की होती है, सनबर्स्ट की। और ये ताज्जुब था कि उस दिन 84 सनबर्स्ट हुए थे। अब ये टाइम कर्व था, ये डार्क स्पेस था, ये जस्ट प्रैक्टिकल थ्योरी है, इसका कोई पता नहीं लगा सका। उस दिन सोलर विंड्स भी बहुत ज़्यादा थी। इस चीज़ का अब तक कोई पता नहीं लगा सका कि उस दिन हुआ क्या था उसके साथ। उसने इस चीज़ के बारे में बुक्स लिखना के लिए सोचा और उसने बुक्स में अपनी बताया कि उसके साथ क्या क्या घटना हुई थी। आज तक ये चीज़ आज तक ये एक मिस्ट्री ही रही है कि उस दिन हुआ क्या था। कि बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में अगर आपको और जानना है तो मेरी अगली वीडियो देखें, उसमें मैंने बताया कि बर्मुडा ट्रायंगल क्या चीज़ है और कहाँ कहाँ से स्पॉटेड है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।